Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine. तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर हिंदी ग्रामर का चैप्टर 2 वर्ण विचार। लास्ट सेशन में हमने बच्चों क्या क्या पढ़ा, रिकॉल कीजिए। यस, हमने पढ़ा संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्त अक्षर के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे रा वर्ण का प्रयोग कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। बच्चों, रा वर्ण का प्रयोग अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग स्थान पर, अलग अलग व्यंजन के साथ या अलग अलग उच्चारण के भेदों के अनुसार। तो चलिए, पहला है रा में छोटा ऊ तथा बड़े ऊ की मात्रा अगर आती है तो हम उसका कैसे प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, जब ये दो मात्राएं रा में आती हैं तो हम इसको व्यंजन के बीच में लगाते हैं। जैसे कि यदि छोटा ऊ आएगा, छोटे ऊ की मात्रा आएगी तो हम उसे लिखेंगे रा, बीच में से कर्व नीचे की तरफ कर देंगे, यहां से हम गोल नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि रुपया। ठीक है बच्चों, अब यदि रा में बड़े ऊ की मात्रा आती है तो कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, जब रा में बड़े ऊ की मात्रा आती है तो हम आगे से थोड़ा गोल कर देंगे। हमने लिखा रूपवान। मेरे विद्यार्थी बहुत ही रूपवान हैं। तो हम इस रा में बड़े ऊ की मात्रा को गोलाई देते हुए लगाएंगे। जैसे कि बच्चों, मैंने यहां पर लिखा है रूप, तो बड़े ऊ की मात्रा मैंने गोलाई देते हुए लगाई है। तो ये हुआ रा में ऊ तथा बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग। सेकंड है बच्चों हमारा रा स्वर रहित होने पर अगले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगाया जाता है। अब ये रेफ क्या होता है बच्चों। रेफ, रा की जो मात्रा है वो रेफ रूप में इस तरीके से लगाई जाती है। सी, इंग्लिश का अल्फाबेट है ना सी, उसी तरीके से। रा यदि स्वर रहित हो, मतलब स्वर के बिना हो, उसमें कोई स्वर का साउंड ना हो, तो जो नेक्स्ट व्यंजन है हमारा उसके ऊपर हम इसको इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए करम, तो हम इसको लिखेंगे क। यहाँ पर रा का साउंड बिना स्वर के है तो हम मां के ऊपर इसको इस तरीके से लगा देंगे, कर। ठीक है, ये है रेफ। दर, दर्पण, दर्पण। तो दर्पण भी हम कैसे लिखते हैं बच्चों, पा पर हम रा को ऐसे लगाएंगे, रा की मात्रा को, दर्पण। आया समझ में बच्चों। अब है थर्ड, रा स्वर रहित व्यंजन के बाद हो तो उसे व्यंजन की खड़ी पाई के साथ रा को पदेन रूप में लगाते हैं। पदेन यानी कि थोड़ा सा तिरछा, स्लांटिंग रूप में हम लगाते हैं। जैसे कि चकर, चकर, चक्र। तो हम इसको लिखेंगे च का, और हम इसको खड़ी पाई के साथ ऐसे लगाएंगे। खड़ी पाई किसे कहते हैं, इसको। ठीक है, तो हम इसके साथ ऐसे लगा देते हैं। जैसे कि पर्ण, पर्ण, तो हम
प्रण, सॉरी बच्चों, परण नहीं प्रण। तो पा की जो खड़ी पाई है यानी जो स्ट्रेट लाइन है उसके साथ हम जोड़ते हुए इसको ऐसे लगा देंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा टा तथा डा के साथ रा पदेन रूप में इस तरीके से लगाया जाएगा, यानी कि दोनों तरफ से स्लांटिंग वे में, यानी कि आप नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं उल्टा वी आप ऐसे बनाते हैं ना, तो आप इसको ऐसे लगाएंगे। ठीक है बच्चों। टा और डा के साथ ट्रक, ट्रक, तो हम कैसे लिखते हैं बच्चों ट्रक, ट्रा, उसके टा व्यंजन के नीचे हमने उल्टा वी बनाया और ट्रक। सेम हियर ड्रम। ठीक है बच्चों, ये तो है रा वर्ण का प्रयोग मात्रा के रूप में। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ण विच्छेद, तो चलिए उसको भी फटाफट से करते हैं। वर्ण विच्छेद क्या होता है बच्चों, शब्दों में से वर्णों को अलग करना। विच्छेद का अर्थ है टुकड़े करना या अलग करना। तो चलिए शब्द में से वर्णों को अलग करके देखते हैं। बहुत आसान है बच्चों, आपको आसानी से आ जाएगा। वर्ण विच्छेद शब्दों में से या शब्द में से, शब्द लिख लेते हैं, शब्द में से वर्णों को अलग करना। क्या है बच्चों, वर्ण विच्छेद। विच्छेद मीन्स अलग करना या टुकड़े करना। ठीक है बच्चों। तो हमने शब्द लिया जैसे कि तिथि। अब तिथि का हम वर्ण विच्छेद करेंगे बच्चों। ता, ये कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, ता छोटी ई। फिर हमारा शब्द है था, फिर छोटी, तो ये शब्द हमारा बना तिथि। तिथि का हमने वर्ण विच्छेद किया, ता ई था ई। उसी प्रकार से कमल शब्द, कमल का वर्ण विच्छेद बच्चों कीजिए, का आ मा आ व ला कमल। आया बच्चों आपको समझ में? ऐसे ही आप और अन्य शब्दों का वर्ण विच्छेद करके देखिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। अभी बच्चों मैं आपको बुक में कुछ एक्सरसाइज कराऊंगी, तो वो मेरे साथ साथ आप बुक में करते जाइएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों लॉकडाउन खत्म हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर से बाहर निकलें। आपको घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है जब तक कोई जरूरी काम ना हो। और हैंड वॉश लगातार आपको करते रहने हैं और सैनिटाइज भी करते रहना है चीज़ों को। ठीक है बच्चों।
हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि अनलॉक हुआ है लेकिन अभी कोविड गया नहीं है, तो हमें बच्चों सावधानी से रहना है और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।